नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली जनपद में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट गन्ना मंत्री सुरेश राणा के दिवंगत पिता रणवीर सिंह की शोक सभा में शामिल हुए। सीएम के साथ में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित बागपत सांसद सत्यपाल सिंह और कैराना सांसद प्रदीप चौधरी के अलावा कई बड़े नेता शामिल रहे। दरअसल सीएम योगी शामली जनपद के कस्बा थाना भवन में पहुंचे थे और गन्ना कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के पैतृक आवास थाना भवन पहुंचे, जहां उनके दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। दरअसल गन्ना कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के पिता रणवीर सिंह का 9 जनवरी को निधन हो गया था, जिसके बाद आज प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने दिवंगत परिवार को शोक संवेदना प्रकट की है और स्वर्गीय रणवीर सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान आसपास के जिलों के आला अफसर और सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल तैनात रहा। इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के आवास पर लगा रहा। कई जनपदों के विधायक व सांसद और कई बड़े नेता सीएम के कार्यक्रम में मौजूद रहे। करीब 4 बजे सीएम योगी का हेलीकॉप्टर थाना भवन के एक शुगर मिल में उतरा था, जहां से सीएम योगी कार से कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के घर पर पहुंचे और वहां मंत्री सुरेश राणा और उनके परिवार से शोक व्यक्त कर शामली से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। सीएम योगी के आगमन पर कैबिनेट मंत्री के परिवार ने धन्यवाद व्यक्त किया। मुजफ्फरनगर के गांधीनगर स्थित राज्य मंत्री के आवास पर पहुंचे प्रदेश महामंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। जनपद मुजफ्फरनगर के गांधीनगर स्थित राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के आवास पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश महामंत्री विद्यासागर सोनकर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। एवं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधान परिषद की चुनाव में सब समाज के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिन रात आगे बढ़ रही है एवं प्रदेश में राम राज्य स्थापित कर रही है और उनके कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के साथ लगातार राम मंदिर निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। देखो, मुजफ्फरनगर कपिल देव हमारे भाई हैं। इनके यहाँ बहुत दिनों से आने का हो रहा था, नहीं आ पा रहा था, तो आज मैं उधर गया शामली, तो हमने कहा कि शामली चलेंगे तो मुजफ्फरनगर बिना इनके यहाँ गए मैं जाऊँगा नहीं। और कपिल देव जी हमारे बहुत क्या भाई बोले, मित्र बोले, जो समझ लो आप, पार्टी हमारे दिल से, हाँ भाई हमारा है। तो मैं इसीलिए आने का प्रोग्राम बना। और देखिए, जब संगठन लोग कहीं चलते हैं तो स्वाभाविक तौर से संगठन चर्चा होती है। आज बड़ा अच्छा संयोग है कि विधान परिषद का चुनाव चल रहा है, सभी 10 सीटें घोषित हो गई हैं, जिसमें हमारे 2 उपाध्यक्ष हैं, 2 हमारे महामंत्री हैं। हमारे जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार एक नए बोर्ड की स्थापना की, माटी कला बोर्ड, उसके चेयरमैन धर्मवीर जी थे, वो उनको भेजा है। हमारे सभी समाज से, आप देखिए, अश्वनी त्यागी जी गए, सलील बिश्नोई जी गए वैश्य समाज से, हमारे मानवेंद्र सिंह जी आए, हमारे गोविंद नारायण शुक्ला जी आए, हमारे लक्ष्मण आचार्य जी आए, सब ऐसे करके सब ऐसे अच्छे कार्यकर्ता है। तो ये दूसरा कि अभी पूरे देश के अंदर, अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम की भव्य मंदिर जो बनने का कार्य प्रारंभ हो गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो 500 वर्षों का पूरा ये एक प्रकार से ये जो विवाद चल रहा था 134 वर्ष से वो कोर्ट में चल रहा था, इसलिए कि इसलिए कहीं न कहीं ये था कि 134 वर्ष का ये विवाद, अगर आपने देखा होगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इसके पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ASI के द्वारा किया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, आज भगवान राम का भव्य मंदिर, तो विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से ये चल रहा है। इसमें सभी लोग लगे हैं, पूरे देश की जनता, पूरे सभी कार्यकर्ता, कि हम लोग लग करके वहाँ से जन अभियान ये चलाएँगे कि लोगों के अंदर ये बात पहुँचे कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। जीवन की मर्यादा, जीवन की शैली, जीवन का अनुशासन, भाई के साथ कैसा संबंध हो, पत्नी के साथ कैसा संबंध हो, पिता का कैसा आज्ञा मानना, बच्चों को कैसे रखना, समाज में, अपने राज्य में कैसे उन लोगों के साथ व्यवहार करना। तो इस प्रकार से ये पूरे लिए बहुत अनुकरणीय है। हम बार बार ये कहते हैं, हमारी सरकार में होता रहा कि हमारी सरकार आएगी सुशासन की तो हम राम राज्य की स्थापना करेंगे। उस दिशा में हमारी सरकार तेज़ी से आगे बढ़ रही है। केंद्र में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में योगी जी की सरकार, दोनों मिलकर तेज़ी से जो हमारा नारा था गांव गरीब किसान, उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी, जो
अंत्योदय की बात करते रहे, समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय हो, इस दिशा में तेज़ी से काम हमारी सरकार कर रही है। संगठन पूरी तरह बूथ से लेकर के जिले तक, जिले से लेकर प्रदेश तक, प्रदेश से लेकर केंद्र तक, आज पूरे दुनिया में सबसे बड़ी हमारी राजनीतिक दल के रूप में हमारी भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आज हमारे इतनी भारी मात्रा में सांसद, विधायक, 18 हमारी स्टेट में, 19 स्टेट हमारी सरकार है। आगे भी पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है। निश्चित तौर से पूर्ण बहुमत की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने वाली है। इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और कार्यकर्ता का पूरा सम्मान, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के आज सभी समाज का समर्थन मिलते हुए पूरे देश के लोगों का विश्वास मोदी जी पर, प्रदेश के लोगों का योगी जी पर, इस तरह सभी समाज के लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक भारत को आत्मनिर्भर भारत, श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत और विश्व विजयी भारत बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। अमरोहा के हसनपुर उजारी में साप्ताहिक बाजार में जमकर मृत एवं बीमार मुर्गों का मीट बिक रहा है। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के उजारी कस्बे में साप्ताहिक बाजार लगता है, जहां कस्बे में खुलेआम मीट की दुकानें लगाकर दलाल से मृतक व बीमार मुर्गों मुर्गियों का मीट बेचा जा रहा है। सूचना पर पहुंचे पशु कल्याण समिति सदस्य डॉक्टर रोमाल सिंह ने कहा कि मैंने पहले ही निर्देशित किया था कि खुले में मुर्गे का मीट न बेचे और कोई भी गाड़ी साप्ताहिक बाजार में मुर्गे आदि न उतारे। उन्होंने खुले में बिना लाइसेंस मुर्गे का मीट बेच रहे दुकानदारों को कार्रवाई की चेतावनी दी। अमरोहा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल हसनपुर स्थित मैरिज हॉल मैथिली गार्डन में समाजवादी पार्टी युवा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने सपा युवा कार्यकर्ता से मुलाकात की। इसी बीच चूजन सभा के जिला अध्यक्ष फैसल अलवी ने उनका माल्यार्पण किया और शॉल पहनाकर स्वागत किया। वहीं अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी उनको प्रतीक चिन्ह भेंट कर माला पहनाई। भारतीय जनता पार्टी की विजन जो नीतियाँ हैं उन्हें बताने का काम कर रहे हैं, ताकि युवाओं में एक मैसेज जाए और युवाओं को हम पार्टी संगठन में जोड़ सकें। इसलिए हमें संवाद कराया गया। ये जो सपा द्वारा जो वैक्सीन का बहिष्कार किया जा रहा है, क्या है? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम भाजपा की वैक्सीन लेंगे। हम कोरोना वैक्सीन के लिए कोई बनाई नहीं है, इससे सारे लोग बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेंगे। और जो हड़बड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने वैक्सीन को ट्रायल नहीं पूरा होने दिया है, तीसरे ट्रायल के पहले उन्होंने लॉन्च किया है, हम उसका विरोध करने तरीके को, और जो योगी जी और भारतीय जनता पार्टी पूरा क्रेडिट लेना चाहती है डॉक्टरों और साइंटिस्टों को, हम उसके विरोध में। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, अगले ट्वीट में उन्होंने जाहिर किया है कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम निःशुल्क वो जो वैक्सीन है उसकी वैक्सीन हम सबको कहाँ बनवाई जाएगी? हम गरीब जनता के बीच, अगर हर जगह, अगर जब तक कोरोना रहा, अगर नहीं खत्म, किस जगह बनवाई जाएगी वैक्सीन? जो साइंटिस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, लेबोरेटरी में बनती है वैक्सीन, वहीं बनी जाएगी। उसका ट्रायल होगा प्रॉपर, उसके बाद चलेगी। कोई घर में तो बनेगी नहीं किसी को। अच्छा, तो बढ़ती जनसंख्या पर क्या कहना? देखिए, ये पॉलिसी का मामला है और इस पर केंद्र और राज्य सरकार अपने हिसाब से जो उचित समय होगा माननीय उच्चतम न्यायालय को फैसला लेगा। अमरोहा के रहरा ब्लॉक कार्यालय क्षेत्र के रहरही ग्राम में स्थित जियो टावर के नजदीक कबूतर आकाश से मृत गिरने पर सुबह ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वह ग्रामीणों ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले भी उक्त जगह पर कबूतर का लगातार मृत शरीर पाया गया था, जो संदेह के घेरे में आता है। ग्रामीणों ने बताया कि मौजूदा समय में बर्ड फ्लू जैसी गंभीर बीमारी से ग्रामीण खौफजदा हैं। इस संबंध में ग्रामीणों के द्वारा पशु चिकित्सक रहरा को सूचना दी गयी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सक ने कबूतर को परीक्षण के लिए भेज दिया। गांव वालों की सूचना पे हम रहरही गांव आए, यहाँ पे एक मृत कबूतर मिला है, उसको परीक्षण के लिए ले जा रहे हैं और जो इसके लक्षण है वो देख के हम बाद में आपको बताएंगे।
अमरोहा के हसनपुर ढक्का पशुशाला में विवाहिता का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जहां परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। आपको बता दें कि क्षेत्र के शहरनगली थाना इलाके के गांव ढक्का कॉलोनी में संभल जनपद की निवासी गीता की शादी अनिल पुत्र विजय के साथ हुई थी। किसी बात को लेकर घर में कलह क्लेश चला हुआ था। वहीं शनिवार की बीती रात्रि अनिल की पत्नी गीता का शव घर के अंदर भी पशुशाला में संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका गीता के मायके वालों को सूचना दी। वहीं मायके के लोगों ने पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया और ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना शहरनगली के ढक्का कॉलोनी में गीता नाम की महिला उम्र 28 वर्ष अपने मकान के एक कमरे में, जिसमें क्या नाम है इनके जानवर बने होते हैं, वहाँ मृत अवस्था मिली है और जिसमें अभी इनकी दवा तहरीर नहीं दी गई है और पीएम के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के बिरालसी मंडल के भाजपा पदाधिकारियों ने थाना भवन पहुंचकर कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के आवास पर पहुंचकर उनके पिता को श्रद्धांजलि दी। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव कुटिया निवासी व बिरालसी मंडल के पदाधिकारी मंडल महामंत्री सुमित त्यागी, मंडल उपाध्यक्ष मनीष वर्मा, IT संयोजक अंकित सैनी, रवि कुमार आदि ने थाना भवन पहुंचकर कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के आवास पर उनके पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुजफ्फरनगर जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव के निर्देशन में चल रहे जीरो ड्रग्स अभियान के तहत जनपद की थाना चरथावल पुलिस को अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। दरअसल चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में कुटेश्वरा चौकी इंचार्ज प्रहलाद सिंह ने पुलिस टीम के साथ मिलकर चौकड़ा मार्ग पर चेकिंग के दौरान कसौली निवासी अजय कुमार पुत्र सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से हरियाणा मार्ग का अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का चालान कर जेल भेज दिया। मेरठ के रामराज के समीप मॉडर्न इंटर कॉलेज के प्रांगण में 10 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। क्रिकेट टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग लेंगी, जिसमें एक दिन में एक ही मैच खेला जाएगा। रविवार को एक मैच खेला गया, जिसमें मवानाक ने हस्तिनापुर को 9 विकेट से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ IRS आदर्श कुमार व प्रधानमंत्री जितेंद्र ने संयुक्त रूप से किया। टॉस जीतकर पहले खेलते हुए हस्तिनापुर की टीम की निर्धारित 20 ओवर में 130 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जबकि अच्छा प्रदर्शन करते हुए मवाना ने हस्तिनापुर को 9 विकेट से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आदर्श कुमार ने कहा कि ग्रामीण अंचल में ऐसी प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए, जिससे युवाओं के अंदर छिपी कला को दिखाया जा सके और आगे बढ़ने का मौका मिले। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रधानाचार्य आमिर खान, पूर्व मेजर जोगिंदर सिंह, शमीम अहमद, डॉक्टर निशाद, आकाश गुज्जर, विनोद चौहान, अब्दुल सुभान, पंकज टुटेजा, सरदार हरविंदर सिंह, दीपक अग्रवाल, अमर सिंह, विक्की, ओमवीर, हिमांशु, सूरज गुम्बर, सतनाम, रवि, परवेज, सिमरन, सुरेंद्र, निशान आदि शामिल रहे। सहारनपुर के देवबंद में सदियों की शुरुआत से ही सामाजिक एकता संगठन गरीबों और मजदूरों की मदद कर रहा है और आज भी देवबंद में सर्दी को देखते हुए सामाजिक एकता संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने देवबंद में गरीबों को कंबल वितरित किए, जहां बूढ़ी औरतों और विधवाओं ने संगठन के सदस्यों का शुक्रिया अदा किया और उनकी तारीफ करते हुए उन्हें लंबी उम्र की दुआ दी। कंबल वितरण प्रोग्राम में गुलफाम अंसारी, वाजिद प्रधान, संजय कुमार, देवेंद्र चौधरी, आसिफ मुखिया आदि मौजूद रहे। संगठन का अध्यक्ष हूँ। और आपके संगठन का नाम? ये देवबंद सामाजिक एकता संगठन है। आप अब तक कितने कंबल बांट चुके हैं? यहाँ मोहल्ले में पहले शुरुआत की है हमने, यहाँ पर हमने अभी 50 कंबल वितरित किए हैं। आगे हम और कहीं जाएंगे और फिर पूरे देवबंद में घूमेंगे। ये कंबल आप अपनी तरफ से बांट रहे हैं या किसी ने आपकी मदद की है? नहीं, इसमें हम यार दोस्त हैं जिन्होंने एक संगठन बना के रखा है छोटा सा। कोई 100 रुपये गिरता है, कोई 1000 गिरता है, कोई 5000 गिरता है। इसमें हम आपस में इकट्ठे करके खुद बांटते हैं। किसी से कोई पैसा नहीं दिया अभी किसी ने, खुद अपने उससे ही बांटते हैं। ये कंबल भी हमारे चचा ने हमें दिए हैं जो हम बांट रहे हैं। इसके संबंध में बताइए। इसके संबंध में तो ये है जी, देवबंद समाज एकता संगठन की तरफ से हम ये कंबल बांट रहे हैं। और सबसे पहले तो इन भाइयों को राम राम, जो मेरे साथ में जुटे हुए हैं। पहले सेवा करी, अब सेवा कर रहे हैं, आगे सेवा करते रहोगे। और लगभग 200-250 कंबल बांट दिए हैं और लगभग देवबंद में शहर में कंबल बांटेंगे भी। और भाई
ये जयवीर है भाई, ये मनीत कुमार है गांव मीरकपुर से। तो हम सेवा कर रहे हैं, यही कहना चाहेंगे जो भी इसे देखे शिक्षा ले, जो गरीब लोगों की सेवा कर सके। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन तोमर की एक विशाल बैठक का आयोजन देवबंद के राज पैलेस के निकट किया गया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने मोदी सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले जाने की मांग की और मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि यदि केंद्र की भाजपा सरकार इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तो 19 जनवरी को देहरादून रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का चक्का जाम किया जाएगा और इन तीनों कृषि कानूनों को काला कानून बताते हुए वापस लेने की बात कही। आज ये जिला महामंत्री का पद दिया गया है और इसे निभाने की पूरी कोशिश करेंगे और आगे जो और भी लोगों को संगठन से जोड़ेंगे और जो ये 3 काले कानून है इनका विरोध करेंगे और कराएंगे भी आगे और अपने नगर में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। आज भारतीय किसान यूनियन तोमर ने एक सभा की गई है जनपद सहारनपुर कस्बा देवबंद में, और जो सभा की गई है उसमें मेन उद्देश्य ये है कि जो पिछले 53 दिनों से दिल्ली में काला कानून के विरोध में सड़कों पर बच्चे बूढ़े किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन तानाशाही के चलते भाजपा सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जबकि ये तीनों काले कानून किसी भी हद में किसान हित में नहीं है। तो आज यहाँ पर सभा की गई है और सभा में यहाँ बताया गया है कि 19 जनवरी को भारतीय किसान यूनियन तोमर काले कानून के विरोध में देहरादून रेलवे स्टेशन में पंचायत करेगा और रेल रोककर विरोध प्रदर्शन करेगा और किसानों की समस्याओं को गन्ना परमिट गन्ने के भाव को लेकर भी वहां अधिकारियों से वार्ता करेगा। आज इसी के चलते यहाँ सभा की गई है और सभी किसानों को कहा गया है कि 11 बजे तक देहरादून भारी संख्या में पहुँचे और सभा के बाद हमारे जो तारिक भाई हैं जिन्हें युवा जिला महामंत्री की घोषणा की। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में शॉर्ट सर्किट होने से गरीब के मकान में आग लग गई। दोपहर के समय तेज लाइट आने से यह शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे घर में रखा हुआ सभी सामान जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट से गरीब को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट के बाद बैटरी में भी ब्लास्ट हो गया। बताया जा रहा है कि जून माह में गरीब की शादी हुई थी। दरअसल पूरा मामला पुरकाजी के मोहल्ला कस्बा बान का है, जहाँ पर शॉर्ट सर्किट के कारण एक हादसा हुआ, जिससे गरीब व्यक्ति के मकान में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। लाइट आई जिससे हमारे यहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे हमारा दहेज का सामान सारा जल गया, क्योंकि मेरी 29 जून में शादी हुई थी और उससे सारा सामान ऊपर छत पे रखा था। और यहाँ पे जो है ना हमारी वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, बैटरा, गीजर सब जल के राख हो गया और बैटरी में बहुत ज़बरदस्त फॉल्ट हुआ और बहुत ज़ोर से पटका वो। सर कितने का नुकसान होगा सर आपको? तकरीबन 3-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है सर। उसमें कुछ ज्वेलरी भी थी हमारी। तो सर क्या ज्वेलरी भी जलकर राख हो गई? जी जल के राख हो गई सर। और तहरीर वगैरह कोई आपने दिए, कोई इन्फॉर्मेशन? सर अभी तो तहरीर देनी है, लेकिन अभी तो आग ही बुझा रहे थे, क्योंकि इसके आग बुझाने में टाइम लगता है। उसके बाद जानी हानि पहुंची किसी को? सर जान तो बच गई, लेकिन माली बहुत नुकसान हो गया। हरियाणा के होडल में विक्रम हत्याकांड में पुलिस कप्तान दीपक गहलावत के आश्वासन के बाद विरोध समाप्त हुआ, जहां मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। विक्रम हत्याकांड मामले में पार्षद को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मृतक के परिजनों द्वारा होडल थाने का घेराव और बवाल खड़ा कर दिया गया था। पुलिस कप्तान के द्वारा आश्वासन दिए जाने पर विरोध प्रदर्शन समाप्त किया गया। मामले में पार्षद सहित 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में होडल पुलिस अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। बताया गया है कि गिरफ्तार युवकों ने हत्या की बात कबूल ली है। वारदात आपसी रंजिश को लेकर अंजाम दी गई थी। 22 घंटों के विरोध प्रदर्शन के बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस कप्तान दीपक गहलावत की सूझबूझ से मामले को शांत कराया गया। जनपद बिजनौर के तहसील धामपुर में सिख समाज के द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। धामपुर नगर में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें सिख समाज की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में अखाड़े आदि का आयोजन किया गया, जिसमें सभी युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने अपने कर्तव्य को पेश किया। आपको बता दें कि यह यात्रा पंजाबी कॉलोनी से लेकर धामपुर के मुख्य मार्गों से होती हुई निकाली गई।
जनपद मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड पर एसआई शैलेंद्र सोलंकी द्वारा पुलिस टीम के साथ मिलकर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बिना कागजात और बिना मास्क घूमने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। वहीं जाति सूचक शब्दों को लिखकर चलने वाले वाहन चालकों के भी चालान काटे गए। जनपद मुजफ्फरनगर के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में वार्षिक सामान्य निकाय की 87वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक और अध्यक्ष सतपाल सिंह मौजूद रहे। इस दौरान सभी डायरेक्टर और क्षेत्रीय किसान मौजूद रहे। बैठक में वार्षिक लाभ और अन्य व्ययों पर चर्चा की गई। वहीं कोऑपरेटिव बैंक की नीतियों और योजनाओं के संबंध में भी जानकारियाँ दी गयी। वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक है और उस बैठक में हमारी जो सदस्य समितियाँ हैं उससे डेलीगेट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यतः जो है हम बैंक के आय व्यय का, बजट का और जो हमारे प्रस्तावित कार्यक्रम हैं और हमारी ऑडिटर्स रिपोर्ट है उसके बारे में हम वार्षिक प्रतिवेदन अपने प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मुख्य अतिथि आए हुए जी, मुख्य अतिथि हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक, हमारे बुढ़ाना क्षेत्र के विधायक उमेश मलिक जी हैं और साथ में हमारे जो सभापति हैं वो सभापति हैं, संचालक मंडल के सदस्य हैं और यह आयोजन हमारे संचालक मंडल का होता है और उनके द्वारा ये आमंत्रण दिया जाता है बैंक के प्रतिनिधियों को। मुख्य उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे बैंक के गठन का उद्देश्य है, जिसके लिए हमारी प्रबंध समिति का गठन हुआ है, ये वही प्रतिनिधि हैं जो इनका वार्षिक लेखा जोखा जिनको उन्होंने चुन के भेजा है, उनसे ये अकाउंट लेने आते हैं कि आपने बैंक की कितनी प्रगति की। तो आज बैंक प्रबंध समिति अपने प्रतिनिधियों के समक्ष बैंक की प्रोग्रेस के बारे में इनसे विस्तार से चर्चा करता है। हमारा बैंक ए कैटेगरी का बैंक है, नाबार्ड द्वारा भी ए रेटिंग दी गई है और हमारे ऑडिटर्स द्वारा भी ए रेटिंग दी गई है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।